देखो, हम जब एक बिज़नेस खोलते हैं तो वो बिज़नेस में कोई एक ऐसा बंदा रहता है जो हमें बहुत सेल्स देता है। तो हम क्या करते हैं, उसे ज़्यादा अच्छी तरीके से रखते हैं या उसके पीछे ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि वो हमें और सेल्स दे सके और कंपनी को प्रॉफिट हो। जॉब पे भी हर वो इंसान जो टारगेट पूरा करता है या उसकी प्रमोशन होती है या उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया जाता है, ये सब क्यों? ताकि वो मोटिवेट होके और चीज़ें कर सके। अब बिग बॉस है, ये क्या और किसी को बुलाता है कन्फेशन रूम में? नहीं। इस बार भी अभिषेक को बुलाया और अभिषेक को सबसे पहला सवाल पूछा बिग बॉस ने कि क्या तू तेरी खुद की ट्रॉफ़ी रहेगी, वो टाइटल भी तू किसी और को दे देगा? तो अभिषेक तो इंटेलिजेंट है और मैं तो पहले से बोलता हूँ कि वो विनिंग मटेरियल है। अभिषेक ने क्लियर कहा नहीं नहीं, और अभिषेक उस वक्त समझ भी गया कि ये कैप्टेंसी की बात हो रही है। तो अभी अभिषेक के हाथ में अपॉर्चुनिटी आई और अभिषेक को जब पूछा गया कि भाई तूने ऐसा क्यों किया, क्यों तू तेरा नाम नहीं लिया, तो अभिषेक ने कहा मुझे ना क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि पूजा भट्ट ने जो मुझे कहा था कि मैं इज़्ज़त नहीं करता हूँ, तो पता नहीं कि मैं कैसा दिख रहा हूँ कैसा नहीं दिख रहा हूँ, इसलिए मुझे ये था, लोगों को ऐसा लगता है कि मैं इज़्ज़त नहीं करता हूँ, तो मैंने बोला ठीक है चलो कैप्टनसी इन तीन में से किसी और को हम लोग दे देंगे। तो बिग बॉस को तो क्या चाहिए था कि अभिषेक कैप्टन बनेगा तो फटाके फूट सकते हैं। अभिषेक को टास्क दिया। अब 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 अभिषेक ने भी टास्क कैसे किया, वहाँ पर पूजा भट्ट के लोग के पास जाके बैठ गया। पूजा भट्ट ने इंग्लिश में बात की, साइरस ने इंग्लिश में बात की, बेबिका ने इंग्लिश में बात की, साइरस ने इंग्लिश में बात की, ऐसे करके 7 बार कैमरे में गिना डाला। अब भी अब अब बिग बॉस ने क्या किया, बिग बॉस ने बोला चल भाई तू इतना घोड़े पे सवार है, तेरे को अब भी कैप्टन बना देते। उसने बिग बॉस ने कैप्टन बना दिया अभिषेक को। अब जज जो है वो बाहर से आया है, उसे तो अलग मेंटेलिटी है, उसका नेचर ही पूरा अलग है। उसे लगा कि मैं उसे लगा मेरा गुनाह क्या है, मुझे क्यों निकाल दिया। उसे बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया। तो इस तरीके से अभिषेक बन गए कैप्टन। सब लोग कंफ्यूज है, सब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया। अब ये एक चीज़ हुई, अब उसके बाद सेकंड चीज़, यार ये बेबिका को प्रॉब्लम क्या है? जिया पीछे है तो जिया को क्या बोलती है वो, जाते जाते खाना खिला देते हैं। अरे भाई क्यों छेड़ रही हो? वो मनीषा ने बोला कि भाई तेरी पूरी जल जाएगी, इससे थोड़ा कम पे तू तल। चढ़ गई उसके ऊपर। उसके बाद कभी कभी जिसकी इंग्लिश या हिंदी अच्छी भी रहती है ना, वो भी कभी कभी बात करने में मिस्टेक कर डालते हैं। तो उसके पीछे पड़ गई कि सदस्य नहीं सदस्य। अरे ऐसा सब मत करो ना यार। पूजा भट्ट ने उसे क्लियर बोला कि तेरे को मैं गलत चीज़ में सपोर्ट नहीं करूँगी। और वो जो मनीषा रोई है, वो दिल से रोई और उसे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उस वक्त मनीषा की कोई गलती नहीं थी। वो बोलती इसको प्रोवोक का मतलब मालूम है क्या? मैं इसको क्या प्रोवोक कर रही थी? इसे बोलूँ कि दुपट्टा सही कर ले, गैस थोड़ा धीमा कर ले, इसे क्या उकसाना कहते हैं? मैं तो नॉर्मली बोल रही थी। और अभी का क्या है कि रेडी बैठी थी कि मनीषा कुछ बोलेगी मतलब उसकी बैंड बजाएगी। मनीषा उठी, सबको ईद मुबारक किया। उसने बोली मेरा डांस करने का मन था, पूरे उसके मूड की बैंड बजा दी। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टास्क आया। हम सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करते, बट हम थोड़ी-थोड़ी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट जो टास्क चालू होने वाला था, उसके पहले ही जज ने बोला वो कंफर्टेबल नहीं है आकांक्षा के साथ। अब टास्क में जब उसे किस करने के लिए कहा गया तो उसने हाँ बोला, और उसके बाद उसने ऐसे ही जाकर बोल दिया अविनाश को कि शी इज़ बैड किसर। पूजा भट्ट की हट गई कि नहीं तू ऐसे नहीं कर सकता है, दिस इज़ रॉन्ग, तू ये सब बोल नहीं सकता है। और टास्क ख़त्म होने के बाद पूजा भट्ट ने बोला कि पहले ये सब बोल रहा था कि आई एम अनकम्फर्टेबल विथ हर, उसके बाद किस कर लिया और ना भी नहीं बोला। अब अविनाश और ये लोग का बोलने का मतलब क्या था कि हम लोग ने टास्क ही इसके लिए दिया था क्योंकि जज ने क्या कहा था कि वो कंफर्टेबल नहीं है तो ना बोल देगा, बट उसने तो हाँ बोल डाला। उसके बाद एक जगह पे फलक की हट गई। जब जज ने बोला दिस इज़ इविल, फलक ने बोला अरे क्या इविल, खाली हम लोग ने लौकी खाने के लिए बोला है। और उसके ही सामने फिर उसे प्याज दिया गया। तब झट को समझ में आया कि भाई ये तो मतलब ओके है। मतलब क्या है कि कभी कभी ये सब चीज़ों के बारे में नहीं पता रहता है कि भाई गेम के अंदर, और हमने पिछले बिग बॉस में तो देखा है
कि क्या क्या चीज़ें होती है। एक चीज़ बोलूँगा, ये आकांक्षा को जो टास्क दिया था वो इजी नहीं था उसके लिए, फिर भी उसने किया। उसने उससे काम की तरह लिया और काम की तरह उसने पूरा किया कि अगर हमें स्क्रिप्ट मिलेगी तो क्या हम नहीं करेंगे, अगर मूवी में बोलेंगे स्क्रिप्ट मिलेगी तो क्या हम नहीं करेंगे। उस बेस पर उसने वो चीज़ की। और ये बेबिका को जब माफ़ी मांगने के लिए कहा, यार उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा एक्टर है। माफ़ी मांग रही थी और डांस कर रही थी, एक्टिंग कर रही थी, किस हिसाब से उसने अपने आप को प्रेजेंट किया। एंड में मनीषा ने पकड़ा, चल चल तूने हाथ नहीं जोड़िए, तो उसने फिर से हाथ भी जोड़ा। उस टाइम पर उसने अपना ईगो वगैरह सब साइड पर रख दिया था और वो मस्ती में उसने वो टास्क पूरा किया। मिर्च के लिए जिया ने तो ना बोल दिया। स्विमिंग वाला भी अच्छा था, फलक का प्याज वाला भी उसने अच्छा ट्राई की थी। साइरस भी प्रोटीन पाउडर लेके आया था और वो लास्ट में नहा कर आना था, वो भी चीज़ अच्छी तरीके से की इन लोगों। अब आने वाले दिनों में ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। जद थोड़ा उखड़ा है क्योंकि जद को अच्छा नहीं लगा। पूजा भट्ट और अभिषेक का फिर से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कि अभिषेक ने आकर उन लोगों को ही नोटिस किया है। मनीषा का और बेबिका का चलते रहेगा। जिया थोड़ा इस टीम में आ गई है और अविनाश और अभिषेक का भी हो सकता है। आज भी जैसे अभिषेक ने अविनाश को कहा आधी लौकी में तो फट गई थी, तो अभिषेक ने कहा जब मैं तुम्हें कहता हूँ कुछ तो तुम्हें ख़राब लगता है। जैसे मैंने तुम्हें उस दिन कहा था कि तुम्हारी वाट लग जाएगी तो तुम्हें ख़राब लगा, तो अब मैं अगर ऐसा बोलूँ तो अविनाश ने कहा अरे वो अलग था ये अलग था, बट थोड़ा थोड़ा दिखा। तो अगर कोई चीज़ में दोनों का चीज़ मैच नहीं होती है तो अभिषेक और अविनाश का भी झगड़ा हो सकता है। अब ये हो गई बिग बॉस की बातें। अब हमारी बातें, 6 ग्लास से 8 ग्लास आपको रोज़ पानी पीना है, इससे आपका शरीर अच्छा रहेगा। दिन में 15 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा थोड़ा भी टाइम निकाल कर वॉकिंग, जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज, इससे आपका शरीर अच्छा तो आपकी फैमिली खुश, आप खुश और सब चीज़ें आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। मेहनत करते जाओ, ऊपर वाले पर विश्वास रखो। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से कभी डरना मत, उससे कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।